Hello students, welcome to my channel. If you really want to crack the exam of SSC, CGL, Steno और बैंक, then you should have good knowledge of English. ठीक है, तो आप लोगों को इंग्लिश अपनी अच्छी करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इंग्लिश का बेस अच्छा करना पड़ेगा। मीन्स इंग्लिश ग्रामर आपको आनी चाहिए, जिसमें हम लोग मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सारी पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे नाउन से। ठीक है, क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए उसमें पार्ट ऑफ स्पीच आता है, तो पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता होनी चाहिए सारी। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग नाउन से। आप लोगों को सारे लेक्चर्स क्लास बाय क्लास आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप लोग अपने डाउट्स यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले स्टार्टिंग होगी कि नाउन होता क्या है। ठीक है, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम जिस वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है, उसे जिस नाम से बुलाते हैं वो होता है नाउन। ठीक है, चाहे वो किसी पीपल का नाउन है, किसी प्लेस का है, एनिमल का है, या किसी भी चीज़ का नाम है। जैसे कि आपके पास क्या है, आपके पास लिखने के लिए क्या होता है, पेन। तो ये पेन क्या है, एक नाम है। ठीक है, तो ये क्या है, जनरली ये एक नाउन है। ठीक है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को जब आप आइडेंटिफाई करते हो जिस भी नाम से, वो होता है नाउन। तो अब हम लोग इसकी कैटेगरी पढ़ लेते हैं। पहली कैटेगरी होती है कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमनली आप जर्नली किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज़ को जिस नाम से बुलाते हैं वो होता है कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे कि लड़के हैं तो आप लड़कों को बोलोगे बॉय। ठीक है, कार है, डॉग है, कैट है, चेयर है, कोई भी चीज़ है, पेन है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है कि आप उसको और कैटेगराइज कर देते हो, उसको और बिल्कुल उसका नाम बता देते हो कि आप जैसे बॉयज़, बॉयज़ क्या एक जर्नल हो गया कि लड़के, सारे लड़के। लेकिन बॉयज़ में क्या है, रिचर्ड, रिचर्ड नाम का एक पर्टिकुलर लड़का है, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, जैसे कि आपने बोला पेन, तो पेन क्या है, कॉमन सारे पेन होते हैं। लेकिन पेन में आपने बोल दिया कि मेरे पास रेनॉल्ड्स का पेन है। ठीक है, कंट्री, कंट्री क्या हो गया, कॉमन सारी कंट्रियाँ हैं, लेकिन उसमें आपने बोल दिया लंदन, इंडिया। ठीक है, आपने बोला मंथ्स, मंथ्स क्या है, कॉमन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप पर्टिकुलर किसी मंथ का नाम बता रहे हो, जनवरी, फरवरी, तो ये सब प्रॉपर नाउन होती है। हम लोगों को हर भी, जब भी आपको कोई एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको डायरेक्ट अब यहाँ पर क्वेश्चन कराने लग जाऊँ तो आप नहीं समझोगे कि जो भी मैं आपको कोई टर्म यूज़ करूँगी कि भाई ये कंपाउंड नाउन है। ठीक है, कंपाउंड नाउन के लिए ये रूल होता है, तो आपको पहले कंपाउंड नाउन पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें भी पढ़नी है, ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो आप लोगों के लिए जब आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, उसमें रूल बताए जाएंगे, तो आप लोगों को वो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो गया आप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन को हम लोग बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, जैसे कि आप लोग इम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, तो इम्प्लॉयज़ का ग्रुप क्या होता है, टीम होता है। ठीक है, जैसे कि सोल्जर्स होते हैं तो सोल्जर के ग्रुप को हम लोग आर्मी बोलते हैं। जैसे कि जजेस होते हैं तो जजेस के ग्रुप को हम लोग जूरी बोलते हैं। एनिमल्स के ग्रुप को हम लोग हर्ड बोलते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये कलेक्टिव नाउन होते हैं जब हम किसी ग्रुप को रेफर करते हैं। नेक्स्ट होता है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, किसी दो नाउन से मिलकर जब एक नाउन बनती है। ठीक है, जैसे कि स्कूल बॉय, स्कूल अलग नाउन है, बॉय अलग नाउन है, लेकिन हम इसको एक ही बोलते हैं कि स्कूल बॉय। जैसे कि आप जूस पी रहे हो, एप्पल जूस, ऑरेंज जूस, तो ऑरेंज अलग है, ये अलग नाउन है, जूस अलग नाउन है, लेकिन क्या है इसका, इसको हम लोग एक ही नाउन मान रहे हैं। तो कंपाउंड नाउन जब दो नाउन से मिलकर एक नाउन बनेगी। कॉन्करीट नाउन, कॉन्करीट नाउन क्या होते हैं, हम लोग के ह्यूमन के 5 सेंसेस होते हैं कि सी, टच, स्मेल, हेयर, टेस्ट। ठीक है, इन जब 5 सेंस से हम लोग, इन 5 सेंस को यूज़ करके हम जिस नाउन को पहचान सकते हैं, तो वो कॉन्करेट नाउन है। जनरली हमारी सारी नाउन कॉन्करेट नाउन ही होते हैं, क्योंकि हम जनरली सबको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग है तो हम वी कैन टच, वी कैन फील, तो यहाँ पर ये होती है कॉन्करेट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है कि जो हम इन 5 सेंसेस को यूज़ करके, ठीक है, नहीं देख सकते, जिनका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, फिजिकली वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हम लोग उसको केवल फील कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है, जैसे कि लव हो गया, ऑनेस्टी हो गई, टाइम हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और नेक्स्ट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन आप बोलोगे कि वो नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई मुझे बताओ कि ये हेयर काउंटेबल नाउन है या फिर मनी, ये काउंटेबल नाउन है या नहीं। तो आप बोलोगे कि हेयर, हेयर को तो हम गिन सकते हैं। लेकिन आप कभी ऐसे बोलते हो कि एक बाल, दो बाल, मतलब बोलने में चलता है। ठीक है, एक पैसा, दो पैसा, ये हम लोग पैसे नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं 1 रुपये, 2 रुपये, या 10 रुपये, 5 रुपये। तो जिस भी नाउन के आगे हम लोग ए और एन लगा सकते हैं,
ठीक है, वो होती है काउंटेबल नाउन। जैसे कि आप बोल सकते हो इट इज़ एन एप्पल, तो आप लोग इसके आगे एन लगा सकते हो। दिस इज़ अ हाउस, ठीक है, तो आप इसके आगे ए लगा सकते हो। लेकिन आप मनी के आगे कभी आपने लिखा देखा है ए मनी, आई हैव अ मनी, ठीक है, ये गलत होता है। तो जिस भी नाउन के आगे आप ए और एन नहीं लगा सकते, ये होती है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो मनी है, वाटर है, कॉफ़ी है, शुगर है, मिल्क है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। हेयर है। नेक्स्ट होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है कि जब नाउन, कोई भी नाउन जिस सब्सटेंस या जिस मैटर से बनी होती है उसको हम लोग मटेरियल नाउन होते हैं। जैसे कि अ चेयर इज़ मेड बाय अ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या होगी, मटेरियल नाउन होगी, ठीक है। एक ज्वेलरी है जो गोल्ड से बनी हुई है, तो गोल्ड क्या हो गया, उसका मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जेंडर के बेस पर 4 नाउन है, ठीक है। तो सबसे पहला नाउन होता है मैस्कुलिन नाउन। मैस्कुलिन नाउन को हम लोग समझ सकते हैं कि जिसमें हम लोग फीमेल मेंबर या फीमेल फिगर को ऐड करते हैं, जैसे कि मैन फीमेल, ठीक है, सॉरी मैन मेल हो गया, बॉय मेल, एक्टर मेल, ठीक है। हॉर्स, जानवरों में भी हम लोग मैस्कुलिन नाउन देख सकते हैं। तो मैस्कुलिन नाउन जिसमें हम लोग मेल कैटेगरी को ऐड करते हैं। और एक आप लोग रूल ये याद रखिएगा कि जब भी हम लोग कोई क्वेश्चन करते हैं और वहाँ पर हमें क्लियर नहीं है कि हम लोग क्या लगाएं, हम वहाँ पर हिज लगाएं या हम वहाँ पर हर लगाएं, तो आप बोलोगे कि भाई क्लियर नहीं है तो मैं तो हिज भी लगा सकता हूँ, मैं हर भी लगा सकती हूँ। नहीं, आप वहाँ पे हर नहीं लगा सकते, ठीक है। ग्रामटिस्ट ने रूल बना रखा है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर क्लियर नहीं है कि हम लोग कौन सा वहाँ पर जेंडर जो है नाउन का प्रेफर करें, तो हम लोग वहाँ पर मैस्कुलिन नाउन को ही प्रेफर करते हैं। अगर वहाँ पर आपको लगाना है तो आप हिज लगा सकते हो इंस्टेड ऑफ हर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेमिनाइन नाउन। फेमिनाइन आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हम लोग फीमेल मेंबर्स को ऐड करते हैं, फीमेल फिगर को ऐड करते हैं, जैसे कि वुमेन, गर्ल, ठीक है। आप लोग एनिमल की बात कर रहे हैं तो जैसे हॉर्स मेल, तो मेल फीमेल फेमिनाइन। नेक्स्ट होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन होते हैं जिसमें जनरली बॉयज़, जनरली मेल और फीमेल आप दोनों कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट कुड बी अ बॉय, कुड बी अ गर्ल, तो यहाँ पर ये मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनाइन भी होता है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या हो सकता है, प्रिंसिपल एक मेल भी हो सकता है, एक फीमेल भी हो सकता है। टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो ये सब क्या होता है, कॉमन नाउन होते हैं। नेक्स्ट होता है न्यूट्रल नाउन। न्यूट्रल नाउन को आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जैसे कि हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, इनका न्यूट्रल नाउन होता है। न्यूट्रल नाउन मतलब जिसमें हम लोगों को उनका जेंडर पता नहीं लगता, जैसे कि पेन, पेंसिल, बुक, कुछ भी। नेक्स्ट होता है आपका नाउन। जो होता है हम लोग नंबर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। नंबर्स के अकॉर्डिंग, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। आप कहोगे ये तो बहुत ईजी चीज़ें तो हमें पता है। देखिए अभी कि सिंगुलर नाउन क्या होती है, जैसे हम लोग जब सिंगल एंटिटी की बात करते हैं, ठीक है। और प्लूरल नाउन क्या होता है जब हम लोग मोर देन वन एंटिटी की बात करते हैं। चलो ये तो सबको पता है कि भाई बॉय, बॉय क्या है, सिंगुलर, और बॉयज़ क्या है, प्लूरल। चलो मुझे इसका बताओ, शिप का, शिप सिंगुलर, भेड़, ठीक है। प्लूरल क्या होगा, प्लूरल भी इसका शिप ही होता है, ठीक है। यही चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है जो हम लोग एग्ज़ाम में गलती करेंगे, ठीक है। कि आप लोगों ने समझ रखा है कि बस नाउन के अंदर एस लगा दिया, प्लूरल बन गया, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि चाइल्ड क्या होता है, सिंगुलर, लेकिन इसका प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें एस नहीं लगाया, चिल्ड्रंस लगा देते हैं, प्यूपल्स लगा देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने लगाया पर्सन, सिंगुलर है लेकिन प्यूपल, ये ऑलरेडी प्लूरल है, ये इसमें एस नहीं लगाते हम लोग, ठीक है। तो यही चीज़ें हम लोग को पढ़नी है, इतना आसान नहीं है आप लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करना है। ये इसमें आप लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पर हम लोग गलती कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग आगे डीपली डिस्कस करेंगे। अब जनरली हम लोग अभी फ़िलहाल ओवरऑल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे केसेस के बेसिस पर हमारी नाउन, ठीक है। जब हमारी नाउन जो होती है वो सब्जेक्ट का काम करती है, तो हम उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव नाउन, ठीक है। यहाँ पर देखो सेंटेंस के अंदर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होती है, नॉमिनेटिव नाउन। जब हमारा जो नाउन होती है वो ऑब्जेक्ट का काम करती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम करती है, तो तब हम लोग उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पर देखिए डिस्कस हो रखा है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और डेटिव नाउन को भी पढ़ लेते हैं। डेटिव नाउन, अगर हमारी जो नाउन होती है वो
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। अब ऑब्जेक्टिव केस में भी ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, डेटिव केस में भी ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, लेकिन इसमें बस फ़र्क इतना है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। क्या फ़र्क होता है दोनों में? दोनों में फ़र्क ये होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा वो होता है जहाँ पर सब्जेक्ट उससे डायरेक्टली अटैच होता है। जैसे कि आई ब्रॉट अ रिंग, ठीक है, मैंने एक रिंग खरीदी, ठीक, तो यहाँ पर आई हमारा ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये अगर हम बात करें तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस है, ठीक है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये अ रिंग, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नाउन क्या होता है? नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो नाउन यहाँ पर ये हमारा बेसिकली ये खैर हमारा प्रोनाउन है, लेकिन हम लोग इसको करते हैं कंसीडर, ठीक है। यहाँ पर आई की जगह हम लोग वो लिख देते हैं राम, चलो राम लिख दिया, ठीक है। राम ब्रॉट अ रिंग, तो यहाँ पर राम ये क्या हो गया? ये नाउन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अ रिंग ये भी एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ये हमारे इस सब्जेक्ट, इस वर्ब का ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट, इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ठीक है, इसीलिए क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन मैंने इस सेंटेंस में ऐड करा राम ब्रॉट अ रिंग फॉर यू, फॉर यू। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की ये वर्ब है और इस वर्ब का ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। राम ने डायरेक्टली क्या खरीदा? रिंग। किसके लिए खरीदा है? आपके लिए। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये डेटिव केस है। मैं कहना यही चाहती हूँ कि डेटिव केस में होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस में होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को आगे बताने से अच्छा आप लोग अभी क्लियर कर लो, क्योंकि जब आप लोगों का वर्ब का टॉपिक स्टार्ट होगा या वर्ब हम लोग करेंगे तो वहाँ पर भी आती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या होता है? पॉजेसिव केस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के नाउन के, जब आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो पॉजेसिव केस से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पॉजेसिव केस क्या होता है? पॉजेस, पॉजेस का मतलब होता है अधिकार, किसी भी चीज़ पर अधिकार दिखाना, ठीक है। जैसे कि आई हैव योर पेन, मेरे पास तुम्हारा पेन है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा पेन है, तो इस चीज़ पर किसका अधिकार है? अभी फ़िलहाल मेरा, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला आई हैव अ कार, तो यहाँ पर पोजीशन दिखा रहा है कि मेरे पास कार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए दिस इज़ योर पेंसिल, तो यहाँ पर ये पोजीशन दिखा रहा है कि ये जो नाउन है, ये जो नाउन है ये किसकी है? तुम्हारी है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव केस है। यहाँ पर देखिए जॉन सिस्टर हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड, तो यहाँ पर ये जो सिस्टर है ये किसकी सिस्टर है? ये जॉन की सिस्टर है, तो ये पोजेशन होता है। नाउन में क्या होता है? नाउन में हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस लगा के हम लोग पॉजिटिव केस को दिखाते हैं। इसमें पॉजिटिव केस से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें स्टूडेंट्स के गलत करने के चांसेस होते हैं, तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे इसी के बारे में पॉजिटिव केस क्या होता है। पॉजिटिव केस हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि पॉजिटिव केस जो हमेशा लगता है, मतलब एपोस्ट्रॉफी जो एस लगता है वो लिविंग थिंग्स के साथ लगता है। कौन सी थिंग्स? लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स जैसे कि मैंने बोला राहुल का घर, ठीक है। तो राहुल के घर को आप ऐसे नहीं लिखोगे इंग्लिश में हाउस ऑफ राहुल, लिखते आए थे हम लोग, ठीक है, पर गलत है ग्रामेटिकली। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आप लोगों को यही गलतियां अपनी सुधारनी पड़ेंगी, ठीक है। लिविंग थिंग का जब किसी पर पोजीशन दिखा रहे हैं, अधिकार दिखा रहे हैं, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे उसको, राहुल्स हाउस, आपने देखा होगा लिखा हुआ मल्होत्राज होम, ठीक है। तो जहाँ पर हम लोग एपोस्ट्रोफी एस हम लोग लगाएंगे नाउन में, जब लगाएंगे जब वो हमारी लिविंग है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश इज़ फुल ऑफ एक्सेप्शंस, तो हम लोग अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी भी पढ़ेंगे जहाँ पर उसका यूज़ नॉन लिविंग के साथ होगा, ठीक है। तो हम लोगों को यही अपने डाउट क्लियर करने हैं।
तो पहली बात तो लिविंग थिंग्स के साथ लगता है, ठीक है। कुछ एक्सप्रेशन होते हैं उनके साथ लगता है, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर यह है कि मैंस हैंकरचिफ, यानी कि किसी आदमी का रुमाल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कि हम लोगों को जब हम लोग प्लूरल नाउन बनाएंगे, प्लूरल नाउन बनाएंगे और जिसमें हम एस ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने लिखा बॉय, इसका प्लूरल क्या हो गया, बॉयज़। इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जैसे हमने इसमें लगाया कि राहुल्स, एपोस्ट्रॉफी लगाकर हमने एस लगा दिया, लेकिन इसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखो कि जिसमें पहले से ही एस लगा हुआ होगा, हिसिंग साउंड जहाँ पर पहले से ही एस आ रहा होगा, तो वहाँ पर हम दोबारा से एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है। तो गर्ल्स, ऑलरेडी गर्ल्स में एस लगा हुआ होता है, तो हम लोग बस एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे हॉस्टल, ठीक है। आप लोग दोबारा से उसको गर्ल्स, गर्ल्स हॉस्टल ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। तो जिन नाउन के आगे ऑलरेडी एस लगा हुआ है, कोई भी नाउन, मैं प्लूरल की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, कोई भी नाउन, ठीक है, जिसके आगे हिसिंग साउंड स आ रहा है, स, तो वहाँ पर आप लोग दोबारा से एपोस्ट्रॉफी लगाकर एस नहीं लगाएंगे, हम लोग सिंपल बस एपोस्ट्रॉफी लगा के उसको छोड़ देंगे। जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल, तो यहाँ पर दोबारा से एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एपोस्ट्रॉफी लगाया ख़त्म। बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ स्कूल, तो सिंपल एपोस्ट्रॉफी लगाया और ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें वही है, सिंगुलर क्या होता है, चाइल्ड, तो चाइल्ड में तो हमें लगाना ही पड़ेगा चाइल्ड्स, चाइल्ड्स प्ले, ठीक है, बच्चों का गेम। लेकिन यहाँ पर अगर बच्चों का स्कूल है तो वहाँ पर चिल्ड्रन, तो इसमें देखो एस नहीं है, तो यहाँ पर हम एस लगा कर इसको करेंगे। आप लोग सिंपल इतना याद कर लो कि जिसमें भी हिसिंग साउंड स आएगा या एस लगा हुआ होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम दोबारा से एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिसमें हिसिंग साउंड एस लगा रखा है उसमें हम दोबारा से एपोस्ट्रॉफी नहीं लगा रहे, जैसे कि फॉर द जीसस सेक, तो यहाँ पर जीसस स पहले से ही लगा हुआ है, तो हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे जीसस, जीसस केस, दोबारा से हम लोग एस नहीं ऐड करेंगे उसके साथ, ठीक है। तो हम लोग सिंपल एपोस्ट्रॉफी लगा कर उसको छोड़ देंगे। फॉर पीस से, पीस में शांति के लिए, शांति के वास्ते बोलते हैं चुप हो जाओ, तो यहाँ पर पीस स, हिसिंग साउंड क्या आ रहा है, स आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग फिर से इसमें एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे। जहाँ पर हिसिंग साउंड स आ जाए या एस लगा हुआ हो, वहाँ पर दोबारा से आपको एस लगाना नहीं है, ऐसे लगाकर एरर दे दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉजेसिव केस को आज की क्लास में हम लोग ख़त्म करेंगे, ताकि हम लोग कुछ क्लासेस के बाद से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को तब ये डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर मैंने ये क्यों लगाया, क्यों हटाया, तो आप लोग इसीलिए अपना ये यहाँ पर बेस कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए कि एपोस्ट्रॉफी जो यूज़ होता है वो पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ यूज़ नहीं होता। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, अब पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं जैसे कि मैंने बोला कप, ठीक है, किसका कप, मेरा कप, माय कप, ठीक है। मैंने बोला उसका कप, हिज कप। मैंने बोला तुम्हारा कप, योर कप। तो यहाँ पर इस कप पे किसका अधिकार है, किसका अधिकार है, यहाँ पर देखो नाउन तो होता है नाम, जैसे कि मैंने बोल दिया नवीन, उदय, कुछ भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पर नाम किसका है। तो जैसे मैंने बोला, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, जैसे मैंने बोला रवि, रवि इज़ गुड, ठीक है, रवि इज़ हैंडसम, रवि इज़ ऑनेस्ट। तो यहाँ पर मैंने बार बार रवि 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 यूज़ किया हुआ है। हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं क्या, हम लोग लिखते हैं रवि इज़ गुड, फिर मैंने लिख दिया ही इज़ हैंडसम, फिर ही इज़ ऑनेस्ट। तो हम लोगों ने रवि, यहाँ पर तो नाउन यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर हमने उसी के लिए हम लोगों ने क्या लगा दिया, वह। रवि को हमने किसे क्या बना दिया, वह। तो ये हमने रवि क्या है, मेल है, तो हमने इसको ही में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ही क्या होता है, ये प्रोनाउन होता है। क्या होता है, ये प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो यही होते हैं
अब इस प्रोनाउन, अब यहाँ पर देखिए जब मैंने बोला था मेरा कप, माय कप, ठीक है, तो यहाँ पर नाम नहीं है, यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो प्रोनाउन, इस नाउन पर किसका अधिकार है? इस प्रोनाउन का, तो इसीलिए इसको पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो इसमें ये जब हम लोग प्रोनाउन को अच्छे से पढ़ेंगे तब आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा, तो डोंट बी कंफ्यूज। तो सिंपल अभी इतना पढ़ो कि यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है, ठीक है, ये जो प्रोनाउंस है पॉजेसिव प्रोनाउंस, तो यहाँ पर हम लोगों ने एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करना है। जैसे हम लोग बचपन में लेटर्स लिखते थे ना, तो लास्ट में लिख देते थे योर्स, ऐसे लगा के योर्स फेथफुली, तो इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाना गलत है। आप ऐसे लिख देते थे ना योर्स फेथफुली, तो ये गलत है, ठीक है, ग्रामेटिकली गलत है। हम लोग बहुत इनफॉर्मल इंग्लिश यूज़ करते हैं। आप लोगों को अगर नंबर लेने हैं तो आप लोगों को फॉर्मल इंग्लिश का यूज़ करना पड़ेगा। तो पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते। दूसरी बात कि कुछ हमारी कंपाउंड नाउन होती हैं, जो भी कंपाउंड नाउन होती है, मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले भी बताया कि जब दो नाउन से मिलकर एक नाउन बनती है तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। तो यहाँ पर जब भी दो नाउन लगी हुई होंगी तो एपोस्ट्रोफी एस एंड वाले में लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों में ऐड कर देना है या शुरू वाले में ऐड कर देना, नहीं, जो भी एंड वाली होगी, जैसे मैंने बोला कमांडर इन चीफ, तो कमांडर अलग नाउन है, चीफ अलग नाउन है, उसके ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर कमांडर के आगे आपको एस नहीं लगाना, यहाँ पर हमें लगाना है लास्ट वाली जो नाउन होगी उसके आगे। जैसे मैंने बोला माय ब्रदर इन लॉज सिस्टर, ठीक है, तो ब्रदर भी नाउन है, लॉज ये सिस्टर भी नाउन है, तो यहाँ पर हम लोगों को इस पर ऐड करना है। नेक्स्ट देखिए कि हमें नॉन लिविंग के साथ हमें एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना बिल्कुल भी। जैसे कि मैंने बोला टेबल्स लैग, बिल्कुल गलत है। हम लोग नॉन लिविंग के लिए यूज़ करेंगे द लैग ऑफ द टेबल, ऐसे हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि कुछ रिस्पेक्टेबल नाउन्स होती हैं उसके साथ हम लोग एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोर्ट का ऑर्डर आता है तो कोर्ट्स ऑर्डर इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एट ड्यूटीज़ कॉल इसके साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ हमारी जो नेचर चीज़ें होती हैं जैसे कि अर्थ एटमॉस्फेयर, तो हम लोग अर्थ के साथ लगा सकते हैं, अर्थ सरफेस इसके साथ लगा सकते हैं, अर्थ ग्रेविटी इसके साथ लगा सकते हैं, सन रेज इसके साथ हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पर हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं लगाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए कोर्ट का ऑर्डर, तो ये कोई लिविंग चीज़ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम उसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है, ठीक है, इसके बाद मैं अपना लेक्चर एंड करूँगी। अब यहाँ पर देखिए कुछ फिक्स एक्सप्रेशन होते हैं जो जहाँ पर हम लोग पॉजेसिव केस का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग डेज़ के साथ हम लोग लगा सकते हैं एपोस्ट्रॉफी, मंथ्स के साथ हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी वेट यूज़ किया हुआ है उसके साथ हम लोग लगा सकते हैं, वीक उसके साथ लगा सकते हैं, ईयर उसके साथ लगा सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि हम लोग टाइम के साथ लगा सकते हैं। टाइम में क्या होता है, डेट, मंथ, ईयर, वीक, ठीक है, टुडे, यस्टरडे, तो ये इनके साथ हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। वेट के साथ हम लोग लगा सकते हैं। और कुछ हमारी फ्रेज होती हैं उसके साथ हम लोग लगा सकते हैं, बोलते हैं ना फॉर द गॉड सेक, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। एट स्टोन्स थ्रो अवे, तो यहाँ पर हम लोग इसके साथ लगा सकते हैं। ये फिक्स एक्सप्रेशन है, ये लगते ही हैं, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है कि यहाँ पर ये जो स्टोन है नॉन लिविंग है तो यहाँ पर क्यों लगाया, ठीक है। ये फिक्स है ग्रामर में, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। अगर लगा हुआ है तो आप लोग ऐसे नहीं कि भाई यहाँ से हटा देंगे क्योंकि मैम ने बताया था नॉन लिविंग के साथ नहीं लगता है, नहीं, ये फिक्स है, हम लोग यहाँ पर इसको लगाते हैं, ठीक है। ये पूरी फ्रेज का मतलब होता है वेरी नियर। कोई भी चीज़ है वो आपके इतने पास है कि आप स्टोन फेंक रहे हो तो आपको मतलब लग रहा है, तो यहाँ पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एट डेथ्स डोर, इसका मतलब होता है कि कोई बहुत बीमार है। नेक्स्ट देखिए इन माई माइंड्स आई, इसका मतलब होता है कि कोई इमेजिनेशन है आपकी। नेक्स्ट है आर्म्स लेंथ, कोई चीज़ है जो आपके बहुत पास है। और लास्ट है एट विट्स एंड, इसका मतलब होता है कि यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड, वरिड, अनॉयड, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि नाउन क्या होता है, ठीक है, नाउन के टाइप्स पढ़े, उसके जेंडर्स के टाइप पढ़े, उसके हम लोगों ने कैटेगरी वाइज उसको देखा, और सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने पॉजेसिव केस को पढ़ा।
इसका नाउन का पॉजेसिव केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत आ जाते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है। आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कुछ और रूल्स। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस के बिना आप लोगों की नॉलेज अधूरी है। मैं आप लोगों को जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप से आते हैं और वहाँ पर क्या क्या एरर होते हैं, आप कैसे सॉल्व करोगे वो बताऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं मैं आपको आज फर्स्ट क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन कराने लग जाती और मैं आपको बताती कि यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर ये नहीं होगा। तो आप लोगों को उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये क्यों नहीं होगा। तो उसके लिए आपको पहले पूरी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने आपको अभी क्लास दी। ठीक है, तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।